अवैस लिगारी साहब के साथ या मोहसिन नकवी साहब के साथ नहीं बैठा हुआ। 5 वक्त की नमाज के अंदर वफाकी हुकूमत के ऊपर लानते भेजें। मुझे जी वज़ीर दाखिला से कोई शिकायत नहीं है, मुझे बिजली के वज़ीर से कोई शिकायत नहीं है। आज इमरान खान साहब इनकलाबी हैं, माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब थे। पहले हमने किसी वज़ीर आला के मुँह से ऐसी बातें नहीं सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अली मीन गंडापुर साहब की सरदार अवैस अहमद खान लिगारी साहब और मोहसिन नकवी साहब उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो उनके मसाइल थे बिजली के हवाले से KPK के अंदर, तो उन मसलों का हल निकाला गया। मतलब लोड शेडिंग जो होगी वो कम से कम की जाएगी। तो उसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब ने ये यकीन दहानी करवाई कि जो वहाँ पर बिजली चोरी की जाती है उसका खात्मा किया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फ़ैसला है। तो जिस तरीके से ये आपस के अंदर बैठे हैं, बातचीत की, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा काम किया गया। टेबल के ऊपर बैठ के चीज़ों का हल निकालना चाहिए। तो उसके बाद जी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे पूछा गया कि जी अली मीन गंडापुर साहब, इनके साथ आपके तो काफ़ी इख्तलाफात हैं, आप जिस तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, आज आप उनके साथ बैठे हुए हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि देखें, बात यह है कि मैं बातें जो करता हूँ ना, वो तो एक शख्सियत के हवाले से बातें करता हूँ। तो मैं किसी शख्सियत के साथ नहीं बैठा हुआ। मतलब मैं अवैस लिगारी साहब के साथ या मोहसिन नकवी साहब के साथ नहीं बैठा हुआ, मैं वज़ीर दाखिला के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं जी बिजली के वज़ीर के साथ बैठा हुआ हूँ। तो मैं मतलब वफाकी हुकूमत के साथ बैठा हुआ हूँ। तो बात यह है कि अली मीन गंडापुर साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है, वो तो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, किसी शख्सियत के साथ तो नहीं बैठे हुए। मतलब उनको जो शिकायत है वो शख्सियत से है। अगर उनको शिकायत शख्सियत से है तो फिर वो कुछ दिन पहले अवाम से ये अपील क्यों कर रहे थे कि जी 5 वक्त की नमाज के अंदर वफाकी हुकूमत के ऊपर लानते भेजें। तो जनाब, ये वफाकी हुकूमत साथ बैठी हुई थी। आपके जो लोग आपके साथ बैठे हुए थे, ये वफाकी हुकूमत के लोग थे, उनका हिस्सा थे, जिनके ऊपर आप चंद दिन पहले लानते भिजवा रहे थे। आज आप कहते हैं कि जी मुझे तो इनसे कोई शिकायत ही नहीं है, मुझे तो जी शिकायत जो है अवैस लिगारी साहब से है, मुझे शिकायत जो है मोहसिन नकवी साहब से है, मुझे जी वज़ीर दाखिला से कोई शिकायत नहीं है, मुझे बिजली के वज़ीर से कोई शिकायत नहीं है। तो अली मीन गंडापुर साहब, बात यह है कि ये आपने अच्छा फ़ैसला किया है उनके साथ बैठ के, और बैठना पड़ेगा आपको। अगर आपने हुकूमत चलानी है, वफाकी हुकूमत को तस्लीम करें ना करें, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा। मैं पहले भी ये चीज़ें कह चुका हूँ, लेकिन फिर इस तरह के बयानात देने की क्या ज़रूरत है? मतलब जिस बयान के ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते, अवाम को उस बयान के पीछे लगाने की क्या ज़रूरत है? अवाम बेचारी आपके बयानात पे, आपकी तकरीरों के ऊपर वो जज्बे के अंदर आ जाती है, वो बड़ी जोशीली अवाम हो जाती है कि जी हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हमारे लीडर जो हैं बड़े इनकलाबी हैं। आज इमरान खान साहब इनकलाबी हैं, माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब थे, उनसे पहले कोई और थे। ये सिस्टम जो है ना, ये चलता रहता है। लेकिन अवाम को समझना चाहिए कि अवाम इस तरह के जज्बात के अंदर ना आया करे। तो जी ये जो सियासतदान हैं, ये अपनी सियासत करते रहते हैं, क्योंकि जब उनसे पूछा गया ना, तो वो कहते हैं कि जी ये सियासी जो तहरीक है ना हमारी, वो अलहदा है, हुकूमत के जो मामलात हैं वो अलहदा हैं। मतलब जो बातें वो करते हैं, जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं, वो सारी सियासी तहरीकें हैं, वो सारी सियासत है। ये समझना चाहिए सबको कि वो सारा कुछ सियासत हो रही होती है। तो वो एक अलहदा चीज़ है। ये जो एक मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, जो जिनके ऊपर लानतें भेजी जाती हैं, फिर उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत करना पड़ता है, ये अलहदा चीज़ है। तो सर ऐसा ना किया करें, इस तरह के बयानात आप ना दिया करें, क्योंकि इस तरह के बयानात जो हैं, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जिस तरह बयानात दे रहे हैं ना कि जी लानते भेजें, ऐसा करें, पहले हमने किसी वज़ीर आला के मुँह से ऐसी बातें नहीं सुनी, कभी किसी वज़ीर आज़म के मुँह से ऐसी बातें नहीं सुनी, किसी बड़े ओहदे के ऊपर शख्स बैठे जो होते हैं ना, उनके मुँह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी। तो इसीलिए आप बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा सब्र किया करें, अपने जज्बात को ठंडा रखा करें, क्योंकि आपको फिर उनके साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ती है। तो मोहसिन नकवी साहब जो आपके साथ बैठे हुए थे ना, ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात आपने लगाए हैं, मतलब आपकी पार्टी ने लगाए हुए हैं कि जी ये मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे जब पंजाब के अंदर आपके लोगों को कैद किया गया था, जब इमरान खान साहब का जो घर था ज़मान पर, उधर पुलिस ने हमला किया था। तो उस टाइम मोहसिन नकवी साहब को आप ज़िम्मेदार कहते थे कि मोहसिन नकवी जो हैं ये इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। आज जो लोग जेलों के अंदर हैं उनके ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी साहब हैं, ये आप लोग कहते रहें। तो आज उसी मोहसिन नकवी साहब के साथ आप बैठे हुए थे। तो सर फिर क्यों ऐसी बातें करते हैं? उनके साथ जो बैठे हुए थे ना अवैस लिगारी साहब, उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनकी जो सियासत है
उनकी सियासत को मैं जानता हूँ। अवैस लिगारी साहब जो हैं एक अच्छे सियासतदान हैं, एक समझदार सियासतदान हैं। तो उनके हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है कि जब वो किसी के साथ बैठते हैं ना, उनको मुतमईन कर लेते हैं। तो अवैस लिगारी साहब की जो माजी की सियासत है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस दफ़ा उनके ऊपर एक एलिगेशन है कि ये भी फॉर्म 47 के MNA बने थे। लेकिन उनकी अगर माजी की सियासत देखी जाए, कोई एलिगेशन नहीं उनकी सियासत के ऊपर, एक अच्छे सियासतदान भी हैं वो। तो उनके हवाले से जो मैंने आपको बताया कि बड़ा मशहूर है कि वो मुतमईन कर लेते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब वो भी इसी चीज़ के अंदर जाने जाते हैं, वो भी लोगों को बैठ कर ना बड़ा मुतमईन कर लेते हैं। तो हुकूमत ने इन दो लोगों को चुनकर अली मीन गंडापुर साहब के साथ जो मुज़ाकरात करवाए हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चॉइस है। उन्होंने उनको मुतमईन तो कर लिया। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, इनके मिजाज का, इनकी सोच का कोई पता नहीं चलता। आज वो बैठे हुए थे साथ, आज वो हंस के बात भी कर रहे थे, खुश भी थे। उनको एतराज़ तो लिगारी साहब से था, उनको एतराज़ मोहसिन नकवी साहब से था, वज़ीर दाखिला से नहीं है, बिजली के वज़ीर से नहीं है। लेकिन 2-4 दिन गुजरने के बाद हो सकता है कि इनको बिजली के वज़ीर से भी इख्तिलाफ़ात हों, वज़ीर दाखिला उनसे भी इख्तिलाफ़ात हों फिर। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब का रिकॉर्ड है। जब ये शहबाज शरीफ साहब से मिलने जाते थे पैसों के लिए, फंडिंग के लिए, उधर बड़ी अच्छी मुलाकात होती थी, तो बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी, तस्वीरें बनाई जाती थीं। लेकिन फिर 2-4 दिन गुजरने के बाद वो फिर लानते बेचते थे सबके ऊपर। तो ये वही अली मीन गंडापुर साहब हैं, ये तब्दील हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो साथ मिलकर चलना पड़ेगा, साथ मिलकर चलना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अब ये नहीं कि जी खान साहब को खुश करने के लिए फिर वो उनकी मुखालफत करेंगे, फिर बयानात देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर बैठ के बातचीत नहीं होगी तो मसलों के हल नहीं निकलेंगे। तो जिस तरीके से आज फॉर्म 47 की हुकूमत ये इनको कहते हैं, तो कल को कोई और हुकूमत होगी, वो भी फॉर्म 47 की होगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक बैठ के सियासतदान बातचीत नहीं करेंगे, एक मुल्क का स्ट्रक्चर सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, अगर इसको आगे लेके जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके अलावा बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक जो स्टेटमेंट दी कि जी जो आर्मी चीफ हैं उनको जनरल याहिया से मिला दिया, अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान से मिला रहे हैं। तो राना साहब कहते हैं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शेख मुजीबुर रहमान के अंजाम से इमरान खान साहब को बचाए।